रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पुल और फ्लाई ओवर्स की अहमियत भी बढ़ती ही जा रही है। और ये अहमियत उस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब ये पुल जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बने हों। जहां जमीन पर बने पुल की तामीर पर कारकुनान को मुश्किल तरीन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पानी पर बने पुल की तामीर पर 10 गुना ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी पर पुल बनाने में एक एक इंच क्या एक एक मिलीमीटर का भी पहले से हिसाब किताब लगाया जाता है। और अगर पानी पर पुल बनाने के दौरान एक भी मिलीमीटर की गलती हुई तो अरबों रुपए और लाखों जानें एक ही झटके में ढेर हो सकती हैं। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पानी पर पुल किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह इन पुलों की तामीर में होने वाली एक गलती कीमती जानों के जाया होने का बायस बन सकती है। लेकिन इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव, डिफरेंट और हैरत अंगेज वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बुनियाद के बगैर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, बिल्कुल वैसे ही बुनियाद के बगैर पुल को तामीर करना मुमकिन नहीं। अब सवाल ये उठता है कि गहरे समंदर और दरिया पर बने पुल की बुनियाद तो पानी के अंदर होती है, लेकिन पानी के अंदर ये बुनियाद कैसे बनाई जाती है? कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम अंजाम दिया जाता है? और ये समंदर के अंदर बनी बुनियादें कैसे इतनी मजबूत होती हैं जो पानी और लहरों के प्रेशर में भी एकदम मजबूती से कायम रहती हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम होता है कि पानी की गहराई देखना और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है इसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करना, यानी कि पानी की गहराई कितनी है और पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतली। ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल गोताखोरी करने वाले समंदर के नीचे जाते हैं और कई हफ्तों तक मालूमात इकट्ठी करने का काम चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो बुनियाद की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को भी खतरा होगा और साथ साथ तामीराती लागत और मेहनत दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। मालूमात इकट्ठी करने के बाद जो मरहला आता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी को उस जगह से कैसे हटाया जाए। चाहे पानी कितना ही गहरा क्यों ना हो, जिस जगह बुनियाद बनानी होती है उसी जगह से पानी हटाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना गहरा पानी आखिर कैसे हटाया जाए? इंजीनियर्स ने इसके भी 3 तरीके निकाल रखे हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका, यानी जिस जगह तामीर करनी हो उस जगह पर चारों तरफ इतनी मिट्टी डाली जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो जाए, और जब चारों अतराफ ब्लॉक हो जाते हैं तो बीच से पानी निकालकर उस जगह को खुश्क कर लिया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि चारों अतराफ पर डाली गई मिट्टी नरम हो जाती है और पानी का प्रेशर डैम को तोड़कर बुनियाद रखने वाली अतराफ में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से वर्कर्स की जान को भी खतरा रहता है। लेकिन इस मसले से निपटने के लिए पिछले कुछ अरसे से कुफेफिल डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की शीट से बनाया जाता है, यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन की मदद से पानी के अंदर डाली जाती हैं, जिनसे एक मजबूत दीवार बन जाती है और फिर बुनियाद का काम खत्म होने पर कुफेफिल डैम को हटा दिया जाता है। जबकि बुनियाद को बनाने का दूसरा तरीका कैसोनस कहलाता है, जिसमें बुनियाद पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी बहरी जहाज की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां इसको इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद चैलेंज ये होता है कि इस बुनियाद को पानी के अंदर कैसे डाला जाए, क्योंकि ये बुनियाद एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बैंड और ऊपर से खुली होती है। ये बुनियाद पानी के ऊपर तैर न सके, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। जैसा कि अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो बहरी जहाज की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर कैसोनोस को पत्थरों के पहाड़ पर क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंक्रीट डालकर उसको मजीद वजनी और मजबूत कर दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर इसके लिए बुनियाद बनाने का तीसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बैटरेड पाइलास कहा जाता है। इस तरीके में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को बहरी जहाज की मदद से बुनियाद रखने वाली जगह पर पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहले इन लोहे के पाइप्स को जमीन में धंसाया जाता है, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि धंसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होता है,
क्योंकि लोहे के ये पाइप्स इतने हल्के तो नहीं होते कि इनको इतनी आराम से जमीन के अंदर धंसाया जा सके। लिहाजा इस काम के लिए खास किस्म के बड़े बड़े हथौड़े बहरी जहाज के ऊपर इंस्टॉल करके बुनियाद रखने वाली साइट पर मंगवाए जाते हैं, जो कि इन पाइप्स को लगातार ठोक ठोक कर इतना ज्यादा कामयाब बना देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हों या समुद्री तूफान इन पाइप्स को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इस सारे अमल के बाद पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस बुनियाद तैयार हो जाती है, जिसके ऊपर पुल की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इस सारे तरीकेकार में सालों की मेहनत और कई जानें भी चली जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, इन तमाम बातों के बाद अगर हम पानी में बनने वाले एक पुल की लागत की बात करें तो मोहतात अंदाजों के मुताबिक ये लाखों और करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का काम है। लेकिन वाज़ेह है कि बेहतर तरीके से पुल की कीमत का तायुन उसकी लंबाई से ही किया जा सकता है। अलबत्ता अंदाजों के मुताबिक एक नॉर्मल लंबाई रखने वाला पुल भी अरबों रुपए खा जाता है, और अगर इस काम में कंजूसी की जाए तो वो ना सिर्फ अरबों रुपए को डबो सकती है बल्कि कीमती इंसानी जानें भी इस कंजूसी की वजह से जाया हो सकती हैं। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में ताइवान में पेश आया, जहां ताइवान के मशरिक में एक खलीज पर बना एक बहुत बड़ा मेहराबी पुल मंगल को टूटकर समंदर में गिर गया। इस पुल का मलबा नीचे समुद्री पानी में मौजूद कई कश्तियों पर गिरा और हुकाम के मुताबिक कम से कम 5 अफराद लापता हो गए। ताइवान के दारुल हुकूमत की रिपोर्टों के मुताबिक ये पुल मेहराबी शक्ल का एक ऐसा बुलंद तामीराती ढांचा था जो टूटा तो उस वक्त उस पुल पर से गुजरने वाला एक ऑयल टैंकर नीचे पानी में माहीगीरों की कश्तियों पर जा गिरा, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद अभी तक लापता हैं। इस वाक़े से मुतल्लिक मजीद बताया गया है कि लापता अफराद और मुमकिन तौर पर हलाक होने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिनमें मुल्की एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर, फौज और बैरिया के 20 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मुल्की बैरिया के गोताखोर भी इस पुल के इनेदाम के बायस मुमकिन तौर पर समंदर में डूब जाने वाले अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। ताइवान की नेशनल फायर एजेंसी के एक बयान के मुताबिक पुल के मलबे की जद में आने वाली कश्तियों में माहीगीरों की कई कश्तियां भी शामिल हैं, और मुमकिन तौर पर ऐसी एक कश्ती पर सवार कम से कम 6 अफराद भी अभी तक इसमें फंसे हुए हैं, जिनकी तलाश आज भी जारी है। दोस्तों, वाज़ेह है कि ताइवान के इलाके ज़ीलान में समंदर पर बना यह नान फान गाओ पुल 140 मीटर तवील था, जिसे 1998 में ट्रैफिक के लिए खोला गया था, जबकि अपने मुनफरिद तामीराती डिजाइन की वजह से यह मेहराबी पुल इस इलाके का रुख करने वाले सयाहों के लिए खास तौर पर पुरकशिश था। यह पुल इसलिए तामीर किया गया था कि इससे पहले इस जगह पर बना एक पुल बहुत नीचा था, और इसकी वजह से माहीगीरों की कश्तियों को इस पुराने पुल के नीचे से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। यह पुल 18 मीटर या तकरीबन 60 फुट बुलंद था, जिसकी खास बात यह भी थी कि यह पूरी दुनिया में आज तक बनाए गए सिर्फ 2 सिंगल आर्च केबल स्टील पुलों में से एक था। नाज़रीन गिरामी, ऐसा ही एक वाकया कुछ अरसा कबल ब्राजील में पेश आया था, जहां पुल गिरने से फुटपाथ पर खड़े दर्जनों अफराद दरिया में जा गिरे थे, जबकि उस वक्त हादसे में जख्मियों की तादाद 33 बताई गई थी। लेकिन बाद में इन जख्मियों में मजीद इजाफा हो गया, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल थे। इस हादसे का हौलनाक मंजर कैमरे की आंख में भी कैद हो गया था, जिसमें देखा जा सकता है कि फुटपाथ पर लोग खड़े हैं और अचानक ही पुल का एक हिस्सा मुनहदिम हो जाता है और लोग चीखो पुकार करते हुए एक दूसरे की मदद करते हैं। जी तो रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।